नमस्कार, आप देख रहे हैं अवध समाचार पोस्ट न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। खबर बलिया से है, जहां एक डॉक्टर के आत्महत्या के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजन एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं। मामला करीब 6 माह पुराना है, लेकिन घटना के 6 माह गुजर जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी, जबकि परिजन सीएम योगी आदित्यनाथ से भी मिलकर इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं। पूरा मामला बलिया के सोहाव क्षेत्र का है, जहां रहने वाले रिटायर्ड चिकित्सक ओमकारनाथ राय में पिछले 6 जून को गांव के एक बगीचे में फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया था। आरोप है कि कुछ दबंग डॉक्टर ओमकारनाथ को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। परिजनों के मुताबिक डॉक्टर ओमकारनाथ का वाराणसी के सिगरा क्षेत्र में एक मकान था, जिसे हरमीत सिंह बग्गा नामक दबंग ने किराए पर लिया और उस मकान को हड़पने के लिए दबंग और उसके साथी लगातार ओमकारनाथ को प्रताड़ित कर रहे थे, जिससे आजिज आकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। उन्होंने अपने सुसाइड नोट के भी दबंगों की प्रताड़ना का उल्लेख किया है। परिजनों ने इस मामले में केस दर्ज कराया, लेकिन घटना के 6 माह बाद भी आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी। मृतक के परिजन इस मामले में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिलकर इंसाफ की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन अभी तक पुलिस का रवैया टालमटोल वाला बना हुआ है, जिसके चलते पीड़ित परिजन पुलिस अफसरों के कार्यालय के चक्कर काटने को मजबूर है। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम भास्कर राय है। मैं स्वर्गीय ओंकारनाथ राय का पुत्र हूँ, नाम सोहाव का रहने वाला हूँ। जी, ओंकार जी, ये क्या मामला है पूरा? आपके पिताजी ने जो सुसाइड किया था, क्या मामला है पूरा? देखिए, हमारे पिताजी ने 6 जून 2023 को अपने ही गांव पे बगीचे के पेड़ पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया। उसमें पता चला कि हमारा जो सिगरा पर मकान था, किराए के नाम पर हरमीत सिंह बग्गा ने वहाँ पर किराए पर दाखिल हुआ 29 साल का झूठा एग्रीमेंट कराकर। उसके बाद उनको प्रताड़ित करते लोग थे, उनसे मार झगड़ा किया जाता था। वहाँ पर उन्होंने थाना सिगरा को भी अपना आवेदन दिया था, एसएसपी ऑफिस को भी रिमाइंडर दिया था, लेकिन उसके बाद भी कुछ कार्रवाई नहीं हुई। तत्पश्चात कई लोगों द्वारा मिलकर उस मकान को भी हड़प लिए लोग। ये लोग जो हरमीत सिंह बग्गा है, ये लोग सूदखोर हैं और राजनीतिक प्रभाव वाले व्यक्ति हैं, जिसके चलते पिताजी लोग हम अपने सुसाइड नोट में भी लिखा है, हम लोग को संलग्न नहीं किए कि इस मैटर में बच्चे हमारे न पड़े, हम लोग कुछ जानकारी नहीं दिए। बाद में ये सारा मैटर सामने आया। इसको लेकर आपने कहाँ लोगों अधिकारियों और कहाँ मिले आप? देखिए, सुसाइड नोट के पश्चात में नरही थाना के बाद 6 लोगों पर 306 धारा का मुकदमा पंजीकृत हुआ। उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो रही थी, तो हमने एसपी ऑफिस के यहाँ बलिया गए हम लोग। वहाँ जाने के बाद आदेश नरही थाना को किया गया, उसके बाद भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तत्पश्चात माताजी और हमारे बड़े भाई गोरखपुर गए, योगी जी से मिले, और योगी जी से मिलने के बाद 27 जुलाई को मिले 2023 को। उसके बाद भी वहाँ से कार्रवाई का आदेश हुआ, लेकिन निचले स्तर आते आते स्थिरता आ गई। क्या वजह रही कि आज तक स्थिरता आती गई, आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ? 4 लोगों के खिलाफ बलिया से अग्रिम जमानत खारिज हो चुका है, और इसके बाद कहीं ना कहीं राजनीतिक संरक्षण दिख रहा है, राजनीतिक प्रभाव दिख रहा है। हम लोग सामान्य व्यक्ति हैं, कहीं ना कहीं से इसमें बड़े अधिकारियों की भी संलग्नता है, क्योंकि 1 अगस्त को 2023 को सीजीएम के यहाँ से वारंट जारी होने के बाद जो मुख्य आरोपी है हरमीत सिंह बग्गा को पकड़ने के बाद भी पुलिस ने छोड़ दिया है। तो यह तो स्पष्ट है, कहीं ना कहीं राजनीतिक दबाव या किसी बड़े अधिकारी का प्रभाव है। तो क्या मानते हैं कि जीरो टॉलरेंस की जहां बात सरकार करती है, वहां न्याय मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो कार्य है अति उत्तम है, लेकिन वहां से तो आदेश जो होता है उनके सामने होता है, कार्रवाई होती है, लेकिन निचले स्तर पर कार्रवाई नहीं हो पा रही है। कहीं ना कहीं केस को दबा दिया जा रहा है और उनको गलत सूचना दे दी जा रही है कि कार्रवाई हो गई। तो कैसे न्याय मिलेगा लोगों को? अब हम लोग तो सामान्य व्यक्ति हैं, दर दर भटक रहे हैं। 4 लोगों को बलिया में हम लोग मुकदमा लड़े, अग्रिम जमानत खारिज हुआ, हाई कोर्ट 1-2 लोग गए हैं। तथ्यों के अभाव में उचित विवेचना न होने के कारण कहीं ना कहीं वो लोग छूट जाएंगे। जी, अपना नाम और परिचय बता दें। जी, मैं लीलावती राय, मेरा घर सहाँ पड़ता है। मैं लीलावती राय, मेरा घर सहाँ पड़ता है। मेरे पति को आज 5 महीने से ऊपर होने जा रहा है सुसाइड किए। मैं कितनी बार एफआईआर भी हुआ है,
और एफआईआर में 4-5 लोगों का नाम भी है। जो मुख्य आरोपी हरमीत सिंह बंगा है, अभी तक उनकी गिरफ्तारी नहीं हुआ। हम लोग बहुत दुखी हैं, यहाँ तक कि हम लोग 25 जुलाई को 2013 25 जुलाई 2013 को 23 है ना 25 जुलाई 2023 वहाँ हम लोग गोरखपुर गए थे। मैं अपने बड़े लड़के के साथ गोरखपुर गई। मुख्यमंत्री से भी हम लोग मिले। उन्होंने भी आदेश जारी किए हैं कि जितना जल्द से जल्द हो कार्रवाई हो और आरोपियों को गिरफ्तार किया जाए, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। और एक बार का कई बार मैं यहाँ एसपी ऑफिस भी आई, एसपी साहब से भी मिली। वो भी बोले कि नहीं जल्दी कार्रवाई होगी और जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन यहाँ भी कुछ भी सुनवाई नहीं हुआ और अब तक से कोई कार्रवाई नहीं हुई। जी बहुत हम लोग दुखी हैं। कोर्ट से आदेश हुआ है, 4 लोगों का जमानत यहाँ से बलिया से खारिज हो गया है। जी मगर क्या वजह रही कि अब तक गिरफ्तारी नहीं पुलिस की है? अब पुलिस आपको न्याय नहीं दिला पाएगी, क्या वजह? अब ये वजह तो मैं बता नहीं सकती हूँ, लेकिन ये तो है ना कि मेरे पति किस तरीके से मतलब अपने आत्महत्या किए हैं और किस लिए किए हैं। कई बार हम लोग डाल दिए हैं, एफआईआर भी किए हैं और एफआईआर में सीधे लिखा गया है कि मतलब मुख्य आरोपी 4 लोगों का नाम है। अब आप ही बताइए, जिसका जान गया है, मैं क्या पत्नी उनके होते हुए भी मैं बहुत दुखी हूँ। क्या मैं बोल सकती हूँ, क्या कर सकती कि नीचे से दबाव है कि ऊपर से दबाव है कि कहाँ से दबाव है। लेकिन ये इतना मैं बता सकती हूँ कि कहीं ना कहीं लिंक है जिससे मेरे केस को दबाया जा रहा है। कोर्ट से वारंट भी हुआ? जी हुआ है, वारंट हो गया है जी, बलिया से वारंट हो गया है जी। अभी कोई पकड़ा नहीं। फिलहाल मुख्यमंत्री के अलावा किन किन अधिकारियों से मिली, कितनी बार मिली जी? कितनी बार? एसपी ऑफिस से कई बार मिली। एसपी ऑफिस आकर के एसपी साहब से मैं कई बार मिली, सीओ साहब से भी मिली और हमारे मुख्यमंत्री से भी मिली। तो लेकिन क्या आश्वासन वही हुआ कि जल्दी गिरफ्तार होगा, घबराइए मत, काम आपका जल्दी होगा। सर कुछ नहीं हो रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग करें तो क्या करें। मैं माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करूंगी, प्रार्थना करूंगी कि आप अपना हमारे ऊपर दया करते हुए और जल्द से जल्द आरोपी को गिरफ्तार करें, करवाएं। तो जी मिलेंगी क्या उनसे? बिल्कुल मिलेंगे। मुख्यमंत्री से अगर हमको मिलने के लिए होगा तो हम निश्चित मिलेंगे। अवसर मिलेगा तो मैं मिलूंगी। मैं चाहती हूँ कि माननीय योगी जी मेरी बात सुने और मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार करें। मुख्य आरोपी हरमीत सिंह बंगा है जो खुलेआम रोड पर घूम रहा है और मेरा मकान हड़प लिए, धन दौलत सब कुछ चला गया, जान भी चला गया और गिरफ्तारी नहीं हुई। मुझे न्याय नहीं मिला, मुझे न्याय चाहिए जी। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए अवध समाचार पोस्ट न्यूज के साथ।